वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के हाथ एक और लॉलीपॉप लगने जा रहा है। क्योंकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और दोनों सीटें बेहद ही अहम हैं और ऐसे में मुकेश सहनी के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है। आपको बता दें कि जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से एक सीट पर प्रत्याशी का सिलेक्शन भी कर लिया गया है। लगभग बातचीत फाइनल दौर में है। एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में सनफ मल्लाह उतारने जा रहे हैं जिसको देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। यह एक बड़ा फैसला एक बड़े बदलाव के साथ माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सरकार में परिवर्तन होने के बाद बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। उसके बाद 2 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी को और हलकान कर रहा है। अब ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जिन 2 सीटों की चर्चा है उनमें एक मोकामा का सीट है जहां से आरजेडी के सिटिंग विधायक अनंत सिंह थे। उनके ऊपर सजा मुकर्रर किए जाने के बाद से उनकी विधायकी को भी रद्द कर दिया गया है। तो अब आपको मोकामा में भी चुनाव देखने को मिलेगा। मोकामा में भी अब उपचुनाव होने जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक उपचुनाव आपको गोपालगंज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गोपालगंज से सुभाष सिंह जो हैं वहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन सुभाष सिंह के निधन के बाद से गोपालगंज की सीटें भी खाली पड़ी हैं और ऐसे में अब गोपालगंज में भी उपचुनाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी पार्टी को तैयार करने की कवायद शुरू कर ली गई है। ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो सनफ मल्लाह मुकेश सहनी कैसे पीछे रह सकते हैं? मुकेश सहनी के लिए सबसे बड़ा मौका है। एक बार फिर से बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुकेश सहनी ने तैयारी भी सबसे पहले ही शुरू कर दी है। बीते दिनों मुकेश सहनी ने गोपालगंज का दौरा भी किया था और मोकामा का दौरा भी। दोनों जगहें अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर चुके हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां गोपालगंज की सीट को लेकर ज्यादा चर्चा है, क्योंकि गोपालगंज में बीजेपी का वो सिटिंग सीट था, इधर सरकार से गई और उधर लगता है कि अब उस सीट को भी गंवा बैठेगी। समीकरण अगर गोपालगंज पर नजर डालेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको उससे पहले बता दें कि गोपालगंज में मुकेश सहनी एक ऐसा उम्मीदवार देने जा रहे हैं जिसको देखकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी जो हैं वो जहां की कहानी वहां भी दोहरा सकते हैं और एक ऐसे ही दमदार कैंडिडेट अपने टिकट पर उतार कर चुनावी मैदान में सबके इरादों पर पानी फेर सकते हैं। इससे पहले आप जरा जान लीजिए कैंडिडेट के नाम जानने से पहले कि वहां का समीकरण क्या कहता है, वहां का गणित क्या कहता है। देखिए, अगर हम बात करें वहां की वोट बैंकों की तो जातीय आधारित जो वोट बैंक है वो कुछ इस प्रकार से है। वहां पर यादव वोटरों की जो संख्या है वो लगभग 46,000 है। वहीं अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की वोटरों को तो लगभग 57,500 वोटर हैं। लगभग 2011 जनसंख्या गणना के अनुसार यह जो निकाला गया है उसके विवरण है। स्वर्ण जातियां जो हैं यानी कि ब्राह्मण वोटरों की संख्या लगभग 13,500 है। भूमिहार वोटरों की संख्या लगभग 15,500 के करीब है। कायस्थ वोटरों की संख्या 8400 के लगभग है और ऐसे ही पिछड़े वोट बैंकों की संख्या लगभग 50,000 है। ये वोटर साइलेंट कहलाते हैं। एनडीए सरकार से नाराजगी की वजह से माना ऐसा जा रहा है कि यह वोटर जो हैं इस बार पल्ला बदल सकते हैं और पल्ला बदलने वालों में जो समीकरण बन पा रहा है उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो पिछली बार बीजेपी के खाते में 77,791 वोट गए थे, यानी 43% लगभग वोट जो थे वो बीजेपी के खाते में गए थे। वहीं पर दूसरे नंबर पर बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ रहे साधु यादव दूसरे नंबर पर थे 41,039 वोट के साथ। लगभग 22% वोट जो है वो साधु यादव के खाते में गई थी। अगर इस तरीके से समीकरण को आप समझने की कोशिश करेंगे
तो वहां पर तीसरे नंबर पर आरजेडी यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार थे। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल दोनों तरफ से है। एक तरफ से वहां पर मुकेश सहनी अगर देखा जाए तो अति पिछड़े वोट बैंक को साधने में सक्षम हो जाते हैं और 50,000 क्या लगभग वहां पर जो मल्लाह समुदाय है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताएं तो लगभग 27,000 वोट बैंक के साथ है। लगभग ऐसा आंकड़ा जो कहता है 2011 का, उसके अनुसार लगभग 27,000 मल्लाह है। और ऐसे में देखा जाए तो लगभग अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंकों के साथ 50,000 जो जनसंख्याएं हैं, उसके अनुसार वहां पर अगर आधे वोट बैंक मुकेश सहनी अपने पल्ले में कर पाने में सक्षम होते हैं तो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए काफी हो जाएंगे। यानी एक बार फिर से मुकेश सहनी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर त्रिकोणीय लड़ाई बनाने जा रहे हैं। और मुकेश सहनी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार एक ऐसे दमदार कैंडिडेट की तलाश में थे जो उनकी नाव पर बैठकर उन्हें विजय दिला सके, इनके नाव को भी पार लगा सके। और मुकेश सहनी की लगभग एक कैंडिडेट से बातचीत फाइनल दौर में है। वहां से भी मुकेश सहनी एक ऐसे कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं जो बोचहा के तर्ज पर आपको रणनीति बैठाते हुए देखे जाएंगे। बोचहा में जिस तरीके से मुकेश सहनी ने पदार्पण किया, राजनीतिक परिवेश बदले, राजनीतिक समीकरण बदले और लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया, ठीक इसी तरीके से गोपालगंज में भी मुकेश सहनी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने जा रहे हैं। वहीं अगर मोकामा की बात करें तो वो अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कि वहां का समीकरण क्या कहलाता है और वहां पर क्या लड़ाई त्रिकोणीय होगी या फिर लड़ाई किसके किसके बीच रहेगी। फिलहाल अभी सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी बीजेपी के लिए गोपालगंज में है, क्योंकि सिटिंग सीट है, गंवा बैठी तो बदनामी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव और फिर 2025 का चुनाव दोनों सिर पर है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।